गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओके, तो टुडे वी विल लर्न। ऑलरेडी हम पढ़ रहे थे जो चैप्टर, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज उस चैप्टर का है लास्ट मेथड, सॉल्यूशंस का लास्ट मेथड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लास्ट मेथड हमारा बाकी है, क्रॉस मल्टीपल मेथड। ऑलरेडी हम उसके 3 मेथड पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशनल मेथड पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं। आज है उसका क्रॉस मल्टीपल मेथड। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ही की सिर्फ 10th क्लास के बच्चे यहाँ पर है, बाकी किसी क्लास को मैंने ज्वाइन नहीं किया है, मतलब 9th क्लास को ज्वाइन नहीं किया है। तो आज हम उसका लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे। पहले आप अपनी अटेंडेंस सेंड कर दीजिए जल्दी से, इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज जो है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉस मल्टीपल मेथड। और हम तीनों मेथड का भी आज एक बार फिर से डिटेल, फिर से मैं इनका रिवीजन करवाऊँगा, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। आज कोई वो है, संत बाबा है, हमारे बारे में नहीं है, हमारा भोसा लगता है संसद। तो चलो स्टार्ट करने से पहले एक बार अटेंडेंस सेंड कर दीजिए। ओके, सभी की अटेंडेंस मिल गई है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको लेके जा रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, और यहाँ आज मैं आपको तीनों मेथड भी बताने वाला हूँ। तो देखो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। आपको पहले ही पता है लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। आप सभी लोगों को ना इसका ग्राफिकल मेथड आना चाहिए, कि ग्राफिकल मेथड, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस के अंदर सिर्फ सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बात बताऊँ, आपको 100% सॉल्यूशन से क्वेश्चन आएगा, ये 100% है। 100% आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन से आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के जैसे नहीं है यहाँ पर। देखो एक बार बात, मेरी आवाज़ आ रही है, पर मुझे कंफर्म कर दीजिए किस। यस सर। पॉलिनोमियल्स में डिफरेंट वेरिएशन थे। पहला पॉलिनोमियल्स में आपसे जीरो निकलवाता था, दूसरा एक टाइप था जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में, बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में आपसे रिलेशन देता था। तीसरा इसमें एक और था कि उसका एल्गोरिथम आपसे पूछ सकता था। तो ये तीनों डिफरेंट टाइप्स थे यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के अंदर। बट इक्वेशंस के अंदर सिर्फ आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। बट इस सॉल्यूशंस के 4 मेथड है। लेकिन ये आपको देखो, पहला मेथड आपको पता है ग्राफिकल है, बहुत इजी मेथड है ये ग्राफिकल मेथड। इसमें आप सबको क्या करना है, जो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिए उनके ग्राफ बनाने हैं आपको, और उनके ग्राफ जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वो उनके सॉल्यूशंस होने वाले हैं। दूसरा जो इसका मेथड है, इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहा है, 1 मिनट, टाइम पे ज्वाइन किया क्या लल्ली। दूसरा जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। या इस मेथड में कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ये एक लीनियर इक्वेशन ये है और एक लीनियर इक्वेशन ये है, आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उसमें आपको क्या करना है, या तो x के वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y, किसी भी एक को सेम करना है, और बाद में आप उसके नीचे वाली के साइन चेंज करके उनको काट सकते हो। यदि वो डायरेक्ट कटते हैं तो डायरेक्ट भी काट सकते हो। इसके बाद तीसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ये इससे भी सिंपल है। जैसे ये कोई इक्वेशन है 4x प्लस, एक मिनट पेन थोड़ा सा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, और एक है 5x प्लस 1y इक्वल टू 3। यहाँ किसी एक इक्वेशन से आपको x की वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। वो एक बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से आपको y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू पुट किया तो y की वैल्यू निकलेगी, और उस y की वैल्यू को फिर से आप यहाँ पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये 3 टाइप के आपको सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इन सब के अलावा बस एक ही अलग इंपॉर्टेंट चीज़, एक ही डिफरेंट चीज़ और है, वो आपको याद रखनी है। वो है इन लीनियर रिलेशन, वहाँ आपको एक कोफिशिएंट पे आप सॉल्यूशंस का दिखा सकते हो कि कोफिशिएंट के आधार पर भी हम क्या सॉल्यूशंस का डायरेक्ट ऑब्जर्व और डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या। तो वो एक मेथड है। आपको कोई भी अगर 2 आइडियल इक्वेशन दी हुई है, जैसे मैं लिख देता हूँ a1x b1y इक्वल टू c1, या a2x b2y इक्वल टू c2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a1x b1y माइनस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y माइनस c2 इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन है। तो यहाँ पर a1 a2 अपॉन b1 b2 अपॉन c1 c2, अगर ये तीनों बराबर है तो वो इक्वेशन क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे ना। यस या नो, बताइए हाँ या ना। तो वो जो भी इक्वेशन बनेंगी वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। इक्वेशन नहीं, उनके ग्राफ एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। तो जो ग्राफ एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे तो उसके कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे बताइए।
many solutions. हाँ, इस कंडीशन में उनके मैनी सॉल्यूशंस होने वाले हैं। अगर ये कंडीशन है, इसके अलावा एक कंडीशन हो रहा है A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। ये पहली ऐसी कंडीशन अगर स्टार्ट के A1 A2 B1 B2 के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वही बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में उसके कितने सॉल्यूशंस होने वाले हैं? One solution. वन सॉल्यूशन। इस कंडीशन में उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसके अलावा एक लास्ट कंडीशन है A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। बट यहाँ पर जो C1 C2 है वो इक्वल नहीं है B1 B2 के, तो इस कंडीशन में उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे बताइए? No solution. नो सॉल्यूशन। वाई? बिकॉज इस कंडीशन में उसकी पैरेलल लाइन खींचती है। तो आपको एक बात देखा होगा, तो आपने देखा होगा सर बस इसमें दो ही चीज़ें हैं। भाई आप देखो, आप बोलोगे यस, मैं आपको रेड कलर से बताता हूँ, सिर्फ इसके अंदर दो ही चीज़ें हैं। एक आपको सॉल्यूशंस के चारों मेथड पता होने चाहिए बस, जो बहुत ईजी है। एक आपको उनके कोफिशिएंट से सॉल्यूशन निकालने के तरीके पता होना चाहिए बस, कि कोफिशिएंट पे उसके ग्राफ कैसे बनेंगे। अगर हमको सिर्फ कोफिशिएंट दिया है तो उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, पैरेलल लाइन बनेगी या इंटरसेक्ट लाइन बनेगी या सिंगल एक ही लाइन बनेगी, इस कोफिशिएंट से हम ये निकालना आना चाहिए। दूसरा, हमको उसके सॉल्यूशंस पता होने चाहिए कि जब पैरेलल लाइन बनेगी तो नो सॉल्यूशंस होंगे, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी तो हर जगह पॉइंट को मीट करेंगी, तो उस कंडीशन में उसके मैनी सॉल्यूशंस या इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होने वाले हैं। या फिर जब वो सिर्फ इंटरसेक्ट करेगी तो सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, तो इस कंडीशन में वन सॉल्यूशंस होने वाला है। इस दोनों चीज़ों के अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ये बात आप समझ गए होंगे कि इन दो चीज़ों के अलावा अगर हम सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की थोड़ा सा अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की सिंपल बात करें तो इस चैप्टर्स के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर आपको चारों सॉल्यूशंस पता है तो आप सिंपल इसमें से 7 नंबर निकाल लोगे। चारों अगर आपको तरीके पता है इसके सॉल्यूशंस के, ऑलरेडी मैं 3 बता चुका हूँ, लास्ट आज बता दूंगा। अगर चारों आपको तरीके पता हैं तो आप सिंपल इसमें से 7 नंबर निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपसे थोड़ा एडिशनल वो पूछेगा तो सिर्फ कोफिशिएंट के रिलेशन पे आपसे वो पूछेगा एक थिंक। अगर वो थिंक भी आपको पता है तो आपको इसके सॉल्यूशन निकालना, यानी इस चैप्टर से मार्क लेना कोई भी टफ काम नहीं है। और CBSE में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको मार्क लेने हैं तो आपको इसी तरह से पढ़ना होगा। आपको उस चैप्टर का बेसिक पता होना होगा कि उस चैप्टर से हमें CBSE पूछ क्या रहा है, उस चैप्टर से हमको CBSE पूछ क्या रहा है। तो ध्यान से देखना, पहला ग्राफिकल मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, दूसरा सब्स्टिट्यूशनल मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड, और चौथा आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीपल वाला मेथड। तो वो भी आप इजीली समझ जाओगे। बट इससे पहले आपको ये चीज़ें भी समझ आनी चाहिए कि ग्राफिकल के आधार पे भी हम उनके सॉल्यूशंस बता सकते हैं और उनके ग्राफ बना सकते हैं। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे लास्ट एंड फाइनल मेथड पे, क्रॉस मल्टीपल मेथड। अगर जिन बच्चों को तीनों मेथड नहीं पता है तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ईजिली हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक प्रॉब्लम और आएगी, एक बार मुझे कन्फर्म कर दीजिए, मेरी आवाज़ कन्फर्म है क्या? इसके अलावा आपको एक प्रॉब्लम, इसके अलावा आपको एक प्रॉब्लम और आएगी। प्रॉब्लम आएगी, आपको जो इक्वेशन देगा वो सिंपल नहीं देगा। मैं आपको बोल देता हूँ अभी से, या तो इक्वेशन देगा आपको डेसिमल फॉर्मेशन में, या वो इक्वेशन देगा आपको फ्रैक्शनल फॉर्मेशन में। तो आप बोलिए सर फ्रैक्शन में क्या रह सकता है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो नॉन वेरिएबल वैल्यू वही रहेगी ना, एक्स थोड़ी, या डेसिमल में जो नॉन वेरिएबल वैल्यू वही रहेगी। तो पहले आपको, यदि वेरिएबल फ्रैक्शन में, तो आप पहले आप उसको सोल्व कर लेना, एक आपको उसको सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना लेना है। पहला काम आपको यही करना है। अगर कोई भी फ्रैक्शनेबल इक्वेशन दी है तो पहला काम आप उसको वही करो कि एक सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बना लो। उसके बाद जो भी आपको मेथड लगाना है, चाहे मेथड ग्राफिकल हो, चाहे मेथड एलिमिनेशन हो, चाहे मेथड सब्स्टिट्यूशनल वाला हो, जो भी आपको तीनों में से मेथड लगाना है वो लगाना है, या फिर क्रॉस मल्टीपल वाला मेथड हो। लेकिन पहले जैसे आपको यहाँ कोई भी ये सभी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में दी हुई है तो इजीली आपने निकाल लिया होगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर आप देखिए तो ये यहाँ पर आप फ्रैक्शन में देखोगे तो पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ भी आप देखोगे तो ये फ्रैक्शन में, पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सिंपल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बना लीजिए। जो ये एल्जेब्रिकल मेथड बोलते हैं इनको, जैसे सब्स्टिट्यूशनल मेथड है, तो हम नीचे चलते हैं। जैसे ये आपको एक मिनट में लेके जाता हूँ, किसी एक सिंपल एक डिफिकल्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर लेके जाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ आप किसी ने मुझसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, सर इसका 6 क्वेश्चन बताइए। इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ ये 2 3 से देख के घबराना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स
अगर थोड़ी टिपिकल्ट दी हुई है तो पहले आप जो भी आपको एक सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्मेशंस करना, एक सिंपल एल्जेब्रिक बनाने का तरीका पता है, जैसे यहाँ आप एलसीएम लोगे तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीपल करोगे, तो जो भी आपको मैथमेटिकल प्रोसेस पता है आप उसको फॉलो कीजिए और उसके बाद आप इसको बना लीजिए एक सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीधा ऐसे ही सोल्व करोगे तो आपका आंसर गलत होने के चांस होते हैं। सर इस तरीके के इक्वेशन यहाँ आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिंपल आप देखोगे यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ऑटोमेटिक -√3 हो रहा है और √2 नीचे जा रहा है और ये √3 से √3 मल्टीपल होकर 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ ईजी हो रही है प्रॉब्लम। तो पहले आपको ये आना चाहिए, उसके बाद आप मेथड लगा सकते हो। तो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल मेथड पे, और इस चैप्टर का भी लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीपल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। देखो आपने अगर सब्स्टिट्यूशनल पढ़ा तो सिंपल है, एक से x की वैल्यू निकालो, दूसरी वाली में पुट कर दो x की वैल्यू, वो सिंपल एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी y वेरिएबल की, 1 वेरिएबल की, वहाँ से y की वैल्यू निकालो, उसको पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट इक्वल कर दो, एलिमिनेट कर दो, x एक y की वैल्यू आ जाएगी, फिर बाद में y की वैल्यू को पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ ऐसा नहीं है, क्रॉस मल्टीपल मेथड में आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, वो प्रोसेस है ये। जो भी कोई भी लीनियर इक्वेशन दिए, जैसे a1x b1y इक्वल टू c1 या a2x b2y इक्वल टू c2, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के जो भी पार्ट है, चाहे x वाले पार्ट हो या y वाले पार्ट हो, उनको इक्वल साइन के एक साइड लेके आना है। या तो आप उनको लेफ्ट साइड लेके आओ या आप उनको राइट साइड लेके आओ, या तो आप लेफ्ट साइड लेके आओ या राइट साइड लेके आओ। मतलब c1 को मुझे इस साइड लाना पड़ेगा, यानी ये बन जाएगा a1x b1y माइनस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y माइनस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों मेथड्स में हमने ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं किया था। तो आपको क्रॉस मल्टीपल मेथड्स का सबसे बेसिक आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस मल्टीपल मेथड तभी अप्लाई होगा जब जो भी आपके पार्ट है, एक लीनियर इक्वेशंस के अंदर क्या पार्ट होंगे, एक x का कोफिशिएंट होगा, एक y का कोफिशिएंट होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, उन सबको एक साइड लेके आना है। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपके पास? जैसे यहाँ एक इक्वेशन है तो पहले आपको 35 को इस साइड लेके आए, 28 को इस साइड लेके आए, तो ये सिंपल एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। सर ये इसमें हम दोनों मेथड लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा सकते हो, चाहे आप 35 को इस साइड रखो या 28 को इस साइड रखो, इन दोनों मेथड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको क्रॉस मल्टीपल मेथड लगाना है तो आप इस इक्वेशन में नहीं लगा सकते हो, याद रखना है, इस वाली इक्वेशन में आप नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मुझे इन 35 और 28 को भी साइड लेके आना है, यानी अब जो ये नया फॉर्म बन रहा है 5x माइनस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0, यानी इन दोनों इक्वेशन को मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो अभी जब मैंने बताया आपको कि आप जो भी सॉल्यूशंस का मेथड लगाओ, आपको कोई भी एक इक्वेशन दी है तो पहले आप उसको सिंपल इक्वेशन में बना लो। क्रॉस एंड मल्टीपल मेथड में इसके अलावा आपको एक काम और करना है, सिंपल बनाने के साथ साथ आपको क्रॉस एंड मल्टीपल मेथड में सिंपल बनाने के साथ साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, जो भी वेरिएबल है, उन सबको एक साइड रखना है। ये एक्स्ट्रा काम करना है इसके अंदर। फिर उसके बाद आपको सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। सर बिल्कुल एक फॉर्मूला है क्या? देखो यहाँ पर आप जो भी फॉर्मूला दिया इसको फॉलो मत कीजिए, मैं बताता हूँ आपको एक सिंपल फॉर्मूला। आप एक्स रखिए, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट आता है, मैं एक सिंपल वेरिएबल, एक सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूं। अब आप बताइए x के साथ कौन सा कोफिशिएंट आता है, बताइए एक बार, a1 a2 या b1 b2 या c1 c2, जल्दी बताइए। x के साथ कौन सा आता है? x के साथ a1 a2 आता है भाई। x के साथ a1 और a2 आते हैं ना हमेशा, मतलब x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं या उसको हम सिंबॉलिक कर देते हैं a1 a2 से, कि भाई x के साथ जो रहेगा वो a1 a2 रहेगा। तो x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको नहीं लिखना है, बाकी को आपको लिखना है यहाँ पर b1 b2 c1 c2 इक्वल। y के साथ कौन सा कोफिशिएंट आता है बताइए? b1 b2। तो आपको b1 b2 को छोड़ के बाकी को लिख देना है c1 c2 a1 a2। यहाँ मैं कांस्टेंट वैल्यू लिख देता हूँ c या 1 लिख देता हूँ। 1 भी एक कांस्टेंट वैल्यू, आप बोलोगे सर 1 क्यों लिख रहे हो? सिंपल है, 1 से दिखा देते हैं कि भाई बाकी का। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या रहती है बताइए? किससे रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को? c1 c2 c1 c2 से। तो उसको छोड़ के
जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको छोड़ के बाकी के लिख देते हैं। देखो यहाँ देखिए, x के साथ a1 a2 आता है, मैंने b1 b2 c1 c2 को लिख दिया। y के साथ b1 b2 आते हैं, मैंने उन दोनों को छोड़ दिया, c1 c2 a1 a2 लिख दिया। और कांस्टेंट के साथ c1 c2 आता है, मैंने उन दोनों को छोड़ दिया, a1 a2 b1 b2 लिख दिया। अब आप देखिए सर आगे क्या करना है, बहुत सिंपल है। आगे आपको इनका क्रॉस मल्टीपल करना है, b1 को c2 से करना है। देखो मेथड से यही है ना, मेथड क्या कह रहा है, क्रॉस मल्टीपल। तो आपको सिर्फ इनका क्रॉस मल्टीपल करना है, लेकिन कहाँ से करोगे, ध्यान से सुनना, इधर से करोगे, इस साइड से। लेफ्ट अगर आपको देखेंगे तो लेफ्ट साइड से शुरू करोगे, हमेशा लेफ्ट साइड से मल्टीपल करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड से आप c1 c2 को मल्टीपल करोगे, यानी ये आ जाएगा हमारा x अपॉन b1 को मल्टीपल करना है c2 से, माइनस फिर हमको b2 से मल्टीपल करना है c1 को। ये बात आपको समझ आई कैसे किया मैंने मल्टीपल, लेफ्ट साइड से मल्टीपल करना है b1 को c2 से और b2 को c1 से, इक्वल। यहाँ देखिए सेम वही काम करना है, लेफ्ट साइड से मल्टीपल करना है, ध्यान से देने, किससे मल्टीपल करना है, लेफ्ट साइड से मल्टीपल करना है, c1 को a2 से और c2 को a1 से, इक्वल। यहाँ देखिए वही लेफ्ट साइड से a1 को b2 से और a2 को b1 से। इस तरह से आप मल्टीपल कर सकते हो, इस तरह से सिंपल आप मल्टीपल कर देना है। ये बात, ये मेथड आपको समझ आया होगा। यहाँ तक मैं ये वाले फॉर्मूले बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये फॉर्मूले कैसे बनाना है, इसके लिए आपको सिंपल पहले क्या करना है, x लिखना है, उसके नीचे x के कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी के लिख देना है, b1 b2 c1 c2। y लिखना है, y के कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी के सब लिख दो, c1 c2 a1 a2। कांस्टेंट वैल्यू 1 लिखनी है, 1 के साथ c आता है तो c को छोड़ के बाकी के लिख दो, a1 a2 b1 b2। क्रॉस मल्टीपल कर दो, b1 को c2 से, b2 को c1 से, c1 को a2 से, यानी लेफ्ट साइड से मल्टीपल करना है, c1 को a2 से, c2 को a1 से, a1 को b2 से, a2 को b1 से। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एक बार मुझे कंफर्म कीजिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम मल्टीपल? यस सर, वो हमेशा माइनस ही करना पड़ता है सर, b1 c2 माइनस b2 c। नहीं, मल्टीपल करने के बाद माइनस ही करना पड़ता है। अब ये इसकी बात कर रहे हो क्या, b1 c2 के बाद माइनस लगाना है क्या? यस सर। हाँ बिल्कुल, आपको माइनस ही करना है, b1 को c2 से मल्टीपल करना है, फिर माइनस करना है, b2 को c1 से घटाना है, मतलब b2 मल्टीपल c1 को घटाना है। यहाँ c1 को a2 से करना है, माइनस, हमेशा माइनस रहेगा ये। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ के सिंबल, ये आइडल फॉर्म है, ये आइडल फॉर्म है, सभी में अप्लाई होगी। सिंबल चेंज होंगे तो ये अपने आप चेंज हो जाएंगे। अगर मान लो आपके पास यहाँ पर b1 माइनस का है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर b1 माइनस का है, तो आप यहाँ इसके साथ माइनस अप्लाई कर देना है, समझ गए ना? यहाँ इसके साथ आपको क्या अप्लाई कर देना है, माइनस कर देना है। मान लो आपके पास यहाँ जो c1 है ये माइनस का c1 है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि माइनस का c1 है, तो आप यहाँ भी इसके साथ क्या अप्लाई कर देना, ये c1 किधर है, इधर है c1 के साथ आप माइनस अप्लाई कर देना, तो ऑटोमेटिक जो मल्टीपल होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आइडल फॉर्म है, आपको यही फॉलो करना है। अगर किसी भी कोफिशिएंट के साथ जो सिंबल है उसको आप उसके साथ अप्लाई करना है। अगर c1 के साथ माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए, a1 के साथ अगर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, b1 माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए, a1 c2 माइनस में तो माइनस लगा दीजिए। पहले ये करना है। अगर आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो मैं x वाली इक्वेशन लिखूंगा पहले। इस वैल्यू को मैं उस कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रख दूंगा। कौन सी कांस्टेंट वैल्यू, इस कांस्टेंट वैल्यू के मैं बराबर रख दूंगा, क्योंकि ये a1 b2 माइनस a2 b1। ध्यान से सुनिए, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो x के नीचे एक वैल्यू को आप कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रख दोगे। कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, इसलिए मैं ये मेथड सिखा रहा हूँ। आपको x की वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रख दोगे, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो x बराबर, देखो ये इस साइड चला जाएगा, मैं सिंपल इसको इस साइड लेके चला जाता हूँ, बाकी मैं एजिटेड रख देता हूँ x को, मैं सिंपल इसको इस साइड लेके चला जाता हूँ। तो x बराबर आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ जाएगा आपके पास x बराबर। ये बात आप समझ गए होगे कैसे आया, ये सिंपल है, इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको सिंपल y की वैल्यू चाहिए, सर हमें y की वैल्यू चाहिए, तो आप y की वैल्यू को बराबर रख दीजिए। y बराबर क्या है, c1 a2 माइनस c2 a1, देखो c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। तो वही काम करना है, इसको मैं इस साइड लेके चला जाता हूँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 और a2 b1।
इस तरह से आप y की वैल्यू याद रख लो। तो आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला बन गया, नहीं, कोई याद नहीं रखने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है, ये प्रोसीजर है। इस तरह से आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। बिल्कुल ये फॉर्मूला नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट फॉर्मूला। आप अगर बोलोगे सर ये फॉर्मूला है, तो बिल्कुल ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक प्रोसीजर है। आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। पहले मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, अब इस प्रोसीजर के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। थोड़ा सा आप उस इंपॉर्टेंट चीज़ को फॉलो कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं अभी आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। देखिए, आपको प्रोसीजर पता लग गया कि x के नीचे का, मैं सीधा वहीं लेके जाता हूँ जहाँ पर आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है। एक मिनट, ये रिक्वायरमेंट है, हाँ यहाँ लेके आता हूँ। थोड़ा सा एक चेंज है, नहीं चलो मैं पहले आपको लेके जाता हूँ सिंपल, एक मिनट, एक क्वेश्चन के पास लेके जाता हूँ मैं आपको सिंपल। हम एक क्वेश्चन को मैं वहीं सिखाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर इसके लिए A1 B2 B1 B2 फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा। देखो वही है, x लिखा है मैंने बुक क्वेश्चन में। मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार मुझे कंफर्म कीजिए, यस या नो में जवाब दीजिए स्टूडेंट्स। वही से हाँ, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, x लिखा है मैंने, x का कोफिशिएंट देखो, पहले आप इसको इस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड ले जाओ। तो x लिखा है तो x के नीचे किसके कोफिशिएंट लिखेंगे, y के और कांस्टेंट के, बराबर है ना। तो y के कोफिशिएंट लिख देता हूँ 3 और 5 माइनस 46 और माइनस 74। सर माइनस क्यों हो गए, क्योंकि मैंने बोला था सभी को एक साइड लेके रखना है, बराबर। y के नीचे कौन किसके कोफिशिएंट लिखेंगे बताइए एक बार, y के नीचे किसके कोफिशिएंट लिखेंगे, A1 A2 B1 किसके लिखेंगे, C1 C2 और C के और A के, बराबर है ना। तो देखो B1 B2 C1 C2 तो पहले लिखोगे। देखो ये प्रोसीजर याद रखना है आपको। देखो x A का है तो पहले B1 B2 C1 C2, y है तो C1 C2 A1 A2, और देखो कंटिन्यूस याद रखना। देखो C के यहाँ C है और 1 है तो A1 A2 B1 B2, ये याद रखना। तो देखो वही x है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया B1 B2 C1 C2, y है तो C1 C2 और A1 A2, और 1 है तो A1 A2 A2 और A1 A2 और B1 B2 और B1 B2। अब वही क्रॉस मल्टीपल, इसको इसके साथ करेंगे, 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 इसको इसके साथ करेंगे। मैं नीचे लेके जाता हूँ। देखो x को लिए मल्टीपल किया, 3 को 74 से किया, 5 को माइनस 46 से किया। अब देखो 3 को माइनस 74 के साथ किया है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी माइनस था। और ये सिंबल किसका है बताइए, ये प्रोसीजर का सिंबल है ना, बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये जो सिंबल है ये प्रोसीजर का है कि नहीं, ये बताइए, है ना, क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं किया, ये माइनस ही रहेगा, हमने बस ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ देखिए 46 को 3 से किया, 74 को 2 से किया, 46 को 3 से किया, 74 को 2 से किया, और यहाँ देखिए 2 को 5 से किया, 3 को 3 के साथ किया, 2 को 5 के साथ किया, 3 को 3 के साथ किया। सिंपल आपने इसको सोल्व किया, ये बन गया। सोल्व करने के बाद ये बन गया x/8 y/10 और 1/1। अब आपको बताया था x की वैल्यू निकालनी है तो इसको कांस्टेंट के बराबर रख दीजिए, x/8 इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीपल x की वैल्यू 8 आ गई। और y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि सभी बराबर है ना, तो इसको 1/1 के बराबर रख दीजिए, तो y की वैल्यू 10 आ गई। अब बताइए मुझे हाँ ना में जवाब दीजिए, आपको ये समझ आया कि नहीं आया स्टूडेंट, मुझे हाँ ना में जवाब दीजिए, आपको ये समझ आया कि नहीं आया। एक बार मुझे जवाब दे दीजिए, आपको ये समझ आया कि नहीं आया। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? मैं एक क्वेश्चन सोल्व करा के दिखाऊंगा आप लोगों को, चिंता मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने ना बोल दिया तो मैं नहीं समझाऊंगा। मैं एक क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, उससे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 15 को सोल्व करा देता हूँ। देखो यहाँ एग्जाम्पल नंबर, मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार मुझे कन्फर्म तो कर दो। Yes, sir. चिंता मत करो, मैं आपको सिखा के रहूँगा ये वाला। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसने यूनिक सॉल्यूशंस दिया हुआ है, और यूनिक सॉल्यूशंस में आपको पता है कि भाई A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं होते, बट एक चीज़ बराबर रहती है, B1 B2 और C1 C2 बराबर रहते हैं। ये आपको पता है ना, यूनिक सॉल्यूशंस के अंदर ये दोनों बराबर रहते हैं, तो बस रख दो इन दोनों को बराबर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर B है P, B2 है 2 और C है 8 और C2 है 2। अब बताइए P की वैल्यू निकाल सकते हो ना यहाँ से? अरे बहुत ईजी है, 2 से 2 चला जाएगा, P इक्वल टू 8 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? चलो मल्टीपल कर लो, 2P इक्वल टू 16, P बराबर 8। देखो कितना ईजी है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं यहाँ इसने ये नहीं पूछा है कि P की वैल्यू निकालो, मैंने खुद से बोला है फॉर विच P वैल्यू पेयर इक्वेशन यूनिक।
इसने पूछा है कि p की वैल्यू के लिए इक्वेशन यूनिक कैसे होगी कि p नॉट इक्वल टू 4, p 4 नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको अगर वो दे देता है और पूछता है कि फाइंड द p वैल्यू, बट यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा, इसने पूछा है p की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशंस होगी, तो कभी भी यहाँ पर p बराबर 4 नहीं होगा, क्योंकि p बराबर अगर यहाँ पर 4 हो जाता है तो देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 बराबर 2 ये बराबर हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर p की वैल्यू 2 कर देता हूँ, देखिए मैं एक बार सुनिए, थोड़ा सा ट्रिकी है आप चीज़ों को समझना, लेकिन आप समझिए इनको, बहुत ईजी है। अगर मैं यहाँ p की वैल्यू 4 कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 ये दोनों बराबर हो गए। मतलब अगर a1 a2 और b1 b2 अगर बराबर हो जाता है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं बताइए एक बार मुझे। अरे a1 a2 b1 b2 अगर बराबर हो जाता है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं एक बार बताइए। 9 सॉल्यूशंस होता है। बट हमें कितने सॉल्यूशंस डालने हैं, यूनिक सॉल्यूशंस। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों बराबर हो। तो ये दोनों अगर बराबर होंगे तो p की वैल्यू 8 रखनी पड़ेगी हमको यहाँ पर। तो p की वैल्यू कितनी लानी पड़ेगी, 8 लानी पड़ेगी। इसी तरह का ये क्वेश्चन है। एक मिनट मुझे आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। आप मुझे k की वैल्यू निकाल के बताना है, ईमानदारी से मुझे k की वैल्यू निकाल के बताओ आप। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मुझे यहाँ पर k की वैल्यू निकाल के दिखाओ आप। ये बोल रहा है k की कौन सी वैल्यू पर, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। k की कौन सी वैल्यू पर, फॉर विच वैल्यू ऑफ k फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, यानी k की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए ताकि इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस हो जाएं। और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, जब दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या करेंगी बताइए। जब दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या करेंगी बताइए जल्दी से, लाई करेंगी। मतलब ये सभी बराबर होंगे तभी उनके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं होंगे बताइए। ये कंडीशन होगी तभी उनके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस कंडीशन के लिए बताइए जल्दी से, निकालिए आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। k की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस हो जाएं। मैं अभी आपको फिर से क्रॉस मल्टीपल मेथड सिखाऊंगा, पहले ये 2-4 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी बताइए k की वैल्यू क्या होगी, मैं सिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो मैं सिखा देता हूँ। थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पर एक कुछ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक जैसी चीज़ें बनने वाली हैं। देखिए अगर इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो मैं a1 a2 पहले लिखूँगा k/12, राइट ना। b1 b2 लिखूँगा मैं 3/k और c1 c2 में लिखूँगा माइनस k-3 अपॉन माइनस का k, राइट रॉन्ग, इस तरह से लिखूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस कट सकते हैं, यानी k/12 इक्वल टू 3/k इक्वल टू k-3/k। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, इसको फिर से लिख देता हूँ। माइनस से माइनस दोनों कट जाएंगे यानी k-3/k आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आप इसको देखिए, इसको मल्टीपल कीजिए, k को कैसे कीजिए, 3 को 6/12 के साथ कीजिए। सिंपल इन दोनों को ही मल्टीपल कर लीजिए। तो देखो k को k के साथ करेंगे क्योंकि इक्वल है, तो मैं इन दोनों को बराबर रख दूंगा, k12/3/k। इसको इसके साथ, इसको इससे, यानी k को मल्टीपल करेंगे k के साथ, 12 को मल्टीपल करेंगे 3 के साथ, k² इक्वल टू 36। अरे k² है, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर हट सकते हैं तो रूट 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी k की वैल्यू आ जाएगी +-6, राइट या रॉन्ग, जल्दी बताइए। अरे जल्दी बताइए, समझ आया कि नहीं आया। कितना इजी था, देखिए आप कितना इजी था। आप जितना इसको टफ समझ रहे थे उतना टफ नहीं था। 2 लोगों ने आई डिडंट या सर्च जे ने बिल्कुल राइट किया, प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। अरे देखिए आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 नो सॉल्यूशंस, सॉरी इन्फिनिटी सॉल्यूशंस मतलब लाई करेंगी, मतलब ये दोनों बराबर रहने वाले हैं। यानी सिंपल अगर मल्टीपल करेंगे तो ये 36 आ जाएगा और रूट ऑफ 36 क्या होता है, +-6। समझ आया कि नहीं आया, जवाब दीजिए यस या नो में मुझे जल्दी से। इसके अलावा आप 0 भी रख सकते हो, यस या नो में जवाब दीजिए। ये समझ आया कि नहीं आया ये बताइए पहले मुझे आप, मुझे आपका जवाब yes, बिल्कुल यस सर, बिल्कुल समझ आया होगा क्योंकि इतना टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। चलो इसके अलावा आपकी अब सीधे स्टार्ट हो जाती है आपकी इक्वेशन। अब हम यूज करते हैं क्रॉस मल्टीपल मेथड। मैं आप फिर से यहाँ पर यूज कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीपल मेथड, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब की बार आपको ये समझ आना चाहिए।
यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, आप देखिए यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। आपको मेरा राइटिंग दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा किया है, राइटिंग दिख रहा है? हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ, 5 को इस साइड ट्रांसफर कर दिया, -5 हो गया। 8 को भी इस साइड ट्रांसफर कर दिया, -8 हो गया। ये ध्यान दे लेना है, पहला काम आपको यही कर लेना है। अब सिंपल है, देखो ये काम किया, मैं ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। अब मुझे x लिखना है, तो x के नीचे किस किस के कोफिशिएंट लिखूंगा बताइए एक बार मुझे। x के नीचे मैं किस किस के कोफिशिएंट लिखूंगा एक बार आप मुझे बताइए जल्दी से कि सर इस के कोफिशिएंट आप लिख दीजिए x के नीचे। B and C। हाँ बिल्कुल, मैं b और c के कोफिशिएंट लिखूंगा कंटिन्यूस फॉर्म में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर b का कोफिशिएंट कितना है बताइए। पहली इक्वेशन में ये पहली है, ये दूसरी इक्वेशन है, बताइए b1 कितना है यहाँ पर। अरे b1 कितना है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। और b2 कितना है? 2। c1 कितना है? अरे c1 -5। c2 बोलिए जल्दी, आप ही बताइए c2 कितना है? -8। ये b1 b2, ये c1 c2। चलो आगे चलते हैं। y के नीचे किसके कोफिशिएंट लिखते हैं एक बार कंफर्म कीजिए मुझे। c और a के, पहले c1 के लिखेंगे तो c1 c2। बताइए a1 कितना है यहाँ पर? 2 और a2? 3। बस हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं, 1 के नीचे किसके कोफिशिएंट लिखेंगे एक बार कंफर्म कीजिए मुझे। A and B। A एंड B के, तो A1 A2 और B1 B2, ये हमारा काम हो गया। अब मल्टीपल करना है, 1 को 8 के साथ करना है, 2 को 10 के साथ करना है। तो चलो x लिखेंगे, 1 को -8 के साथ करना है। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को पता है प्लस को -8 के साथ मल्टीपल करेंगे तो -8 आएगा। देखो आप बोलोगे सर कैसे है, मैं इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने 1 को सीधा -8 के साथ मल्टीपल कर दिया है। फिर ये हमारा प्रोसीजर का सिंबल लगाएंगे, 2 को -5 के साथ मल्टीपल किया तो प्लस का 10 आएगा या माइनस का 10 आएगा बताइए। माइनस का 10। y लिखेंगे, यहाँ कितना आएगा बताइए? माइनस का 15, 5 3 जा। हाँ, ये हमारा प्रोसीजर का माइनस है। -8 को +2 के साथ करेंगे तो माइनस का 16 आएगा, बिल्कुल। 1 लिखेंगे, यहाँ देखेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, बिल्कुल। यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर का माइनस। चलो आगे चलते हैं। x यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का 8 है, ये माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस के 10। यहाँ पर -15 है, ये माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस के 16। यहाँ देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, हो गया हमारा काम। अब बताइए 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, बिल्कुल, प्लस का 2 बचेगा। 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ 1/1 हो गया। अब आप इसमें से इसको x की वैल्यू को कांस्टेंट इसके बराबर रखना है, तो इसके बराबर रखा तो x की वैल्यू यहाँ आ गई 2, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 2, और इस सब के बराबर रखा तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 1। कैसे आ गई आप देख सकते हो, y1 = 1/1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो ये है आपका क्रॉस मल्टीपल मेथड। आप सिंपल इस मेथड को यूज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आई थिंक अभी आप सबको समझ आएगा कैसे सोल्व करना है। नहीं आया तो आप YouTube पे जाके वीडियो देख सकते हो, और फिर भी आपको इन किसी भी 1 2 3 4 किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये वाला वही क्वेश्चन है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलो ये वाला करके दिखाइए। जो ऊपर के चारों क्वेश्चन से आपको क्रॉस मल्टीपल मेथड लगा के सोल्व करना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। जल्दी से बताइए इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, मतलब a और b की वैल्यू क्या होगी, मुझे ये चाहिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, ध्यान से देखना, यहाँ पर a और b दोनों हैं। फॉर विच वैल्यू a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटी सॉल्यूशंस। तो बताइए इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के लिए कौन सी कंडीशन होगी? एक बार आप मुझे बता दीजिए कि इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के लिए कौन सी कंडीशन होगी। अरे बताइए, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के लिए लाइन लाई करेंगी, पैरेलल होगी या इंटरसेक्ट करेंगी? एक बार बता दीजिए ऐसे। लाई करेंगी। हाँ, लाइन एक दूसरे पे लाई करेंगी, ना तो पैरेलल होंगी ना ही वो इंटरसेक्ट करेंगी। चलो तो लाई करेंगी तो मतलब प्रोसीजर होगा A1 A2 B1 B2 और C1 C2। थोड़ा ध्यान से लगाना इन दोनों में, लगा, और a और b की वैल्यू बताओ। चलो सोल्व कर रहे हो ना? हाँ ना में जवाब दीजिए मुझे। सोल्व कर रहे हो क्या? यस सर। चलो सोल्व करो। मैं माइक म्यूट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। माइक नहीं, वीडियो ऑफ कर, पॉज कर देता हूँ।
तो चलो एक बार मैं इसको करके दिखा देता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस को। तो ठीक है, 2-3 लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जवाब देना चाहिए, इतना टफ नहीं है ये कि ये नहीं होगा। तो देखते हैं, सिंपल है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 करना है हमको। तो A यहाँ पर 2 है, A2 यहाँ पर A माइनस बी है। थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट A माइनस बी है, B1 यहाँ पर 3 है और y का कोफिशिएंट यहाँ पर A प्लस बी है, उसको वैसे ही रखना है। और C1 यहाँ पर 7 है और यहाँ इसका कोफिशिएंट है 3AB माइनस 2, कोफिशिएंट नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है। वही क्रॉस मल्टीपल कर लेना, सिंपल है आपसे यहाँ पर इस तरह से। और इन दोनों, चाहो तो इन दोनों को कर लो, चाहो तो इन दोनों को कर लो, आपको 2 लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगी, आप उनको सोल्व कर लेना किसी भी एक मेथड को यूज करके। आज अभी जो सिखाया क्रॉस मल्टीपल वाला यूज करो या ग्राफिकल वाला यूज करो या सब्स्टिट्यूशनल वाला यूज करो या कोई भी एक मेथड यूज करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी आप एक मेथड लगाइए और आप इनको सोल्व कर सकते हो। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पर ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट को आपको क्या बनाना है, पहले सिंपल इक्वेशन में बनाना है और आपको क्रॉस मल्टीपल मेथड यूज करना है। बट यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि आप क्रॉस मल्टीपल मेथड यूज कीजिए, आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फॉर्म में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप इनमें क्रॉस मल्टीपल मेथड यूज कीजिए। यहाँ पर लिखा है आप एल्जेब्रिक मेथड यूज कीजिए। तो एल्जेब्रिक 3 मेथड हमारे, ध्यान रखिए, एल्जेब्रिक 3 है और ग्राफिकल एक अलग ही सेपरेट मेथड है। तो एल्जेब्रिकल कौन से 3 मेथड हैं वो आपको पता होगा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशनल और क्रॉस मल्टीपल। तो आप इन तीनों में से कोई भी इनके लिए यूज कर सकते हो, बट फिर भी आपको तीनों मेथड आने चाहिए और इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी 3.7, उसमें डिफरेंट वेरिएशन दिए हुए हैं आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। ये एग्जांपल बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है, कई बार पूछ लिया गया है। आप देखोगे CBSE 2021 में तो वही नहीं, और CBSE 2019 आपके किसी भी एक सेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। मैंने ये सेट देखा था, इसमें ये क्वेश्चन है, शायद A से Z तक के किसी एक सेट में क्वेश्चन है। आप भी किसी एक सेट में देखना, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, बहुत ईजी है। आप लोग इसको पढ़ के समझ कर ट्राई करना। मैं इस क्वेश्चन को 100% सोल्व कराऊंगा कल। क्यों? आप एक बार खुद से करना और फिर भी मैं इसको सोल्व करवाऊंगा। देखते हैं आप कितना इसको कर पाए हो, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर इसने क्रॉस मल्टीपल मेथड यूज किया है। हम चाहो तो क्रॉस मल्टीपल यूज करेंगे, एलिमिनेशन यूज करेंगे या सब्स्टिट्यूशनल यूज करेंगे, तीनों एल्जेब्रिक में से कोई भी एक यूज करेंगे। बट यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3.6 है, आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिखेंगे, आप इनमें कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ये क्यों बनाई है ये एक्सरसाइज? आपको प्रॉब्लम देने के लिए। देखो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, आप इसको सोल्व करने का तरीका ढूंढिएगा कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपको ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है। आप बोलोगे सर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल क्या डिनोमिनेटर में हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो सकते हैं? मुझे बताइए, हाँ ना में जवाब दीजिए स्टूडेंट्स। नो सर। नो, हमें पता है पॉलिनोमियल्स के अंदर जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक बार मुझे बता दीजिए रिकॉल करके। पॉलिनोमियल्स के अंदर कोई भी वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए? प्योर होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये रूट के अंदर है और रूट के अंदर रहेंगे तो उसकी पावर हाफ तो आएगी आएगी, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इक्वेशंस की। इसीलिए मैंने आपको एक बार फिर से रिकॉल कराया है कि पॉलिनोमियल्स में कभी भी जो वेरिएबल्स है फ्रैक्शन में नहीं रहते, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं रहते, या फिर इस तरह से रूट में कभी नहीं रहते हैं अगर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये है इक्वेशंस। और इक्वेशंस में कहीं पर भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखी है कि जो वेरिएबल्स होंगे उनकी एक्सपोनेंट उनकी पावर होल नंबर होगी, ये कहीं भी नहीं लिखा है। सिर्फ आपको इतना दिया है कि वो इक्वेशन कैसी होगी? लीनियर। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाली इक्वेशन क्या लीनियर है क्या? मुझे हाँ ना में जवाब दीजिए, ये वाली इक्वेशन की एक लीनियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन क्या लीनियर है क्या? एक बार मुझे जवाब, ये लीनियर है क्या? ये इसी फॉर्म में लीनियर है या हमको इसको लीनियर बनाना पड़ेगा? क्या ये इसी फॉर्म में लीनियर है कि हमको इसको लीनियर बनाना पड़ेगा? ये भी मुझे बता दीजिए। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? देखिएगा, आप सोचिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको मैं वही समझाना चाहता हूँ। आपको ना बेसिक समझ आ गया ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर आप क्वेश्चन 8 तक देखोगे
तो सभी के वेरिएबल्स के ऊपर जो भी पावर है वो 1 है। बट इस वाले इक्वेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है सर, यहाँ कुछ अलग ही है। 2√x दे दिया, 3√y दे दिया, बराबर 2 दे दिया सर। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊँ, चलो आपकी मैं खुशी के लिए मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। मैं एलसीएम ले लेता हूँ √x और √y दोनों को। तो √x से रूट गया, 2√y हो गया, √y से √y गया, 3√x हो गया, ये 2√x और √y इस तरह से हो गया। अगर इसको क्रॉस मल्टीपल करूँगा मैं, एक मिनट, ये ऐसा बन गया। मल्टीपल करने के बाद ये ऐसा बन गया। सेम ऐसा ये भी हो गया। मैं सिंपल लिख देता हूँ, 4√y माइनस 9√x इक्वल टू माइनस का √x एंड माइनस का √y, ये ऐसा हो गया। सर हमको कहीं भी लीनियर नहीं दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा है क्या लीनियर? ये मुझे बताइए। ठीक है, आपके लिए टास्क है, आप इसको लीनियर बना कैसे सोल्व करते हैं मुझे नहीं पता, मैं आपको कल बताऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कीजिएगा और मैं आप जितने भी लोग सोल्व करते हैं ये मुझे व्हाट्सअप करना पर्सनल नंबर पर, ठीक है? जितने लोग भी इसको सोल्व कर दे मुझे पर्सनल नंबर पर इसको व्हाट्सअप करना। ओके, मेरी बात सुन रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स? मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। इस क्वेश्चन को सोल्व करना और मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करना। बाकी हम इस एक्सरसाइज को कल भी पढ़ेंगे, जब तक ये पूरी हमसे सोल्व नहीं थी तब तक पढ़ेंगे। तो अब हम क्लास लेंगे कल, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय। और इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट्स है तो मेरा यूट्यूब पे जो भी वीडियो मैं अभी डालूंगा उस पर आप जाके उसको देख लेना, और फिर भी डाउट है तो कल पूछिएगा, आज क्यों नहीं